मैं जो भी सूट पहनती, शाम को मेरी नंद मुझे बोलती, भाभी ये सूट मुझे दे दें, मैं पहनकर वापस कर दूंगी। मैं बोलती, मैं पहना हुआ सूट क्यों, तुम अलमारी में देखो, जो सूट पसंद आए वो ले लो। लेकिन वो बोलती, भाभी मुझे यही सूट पसंद है। मजबूरन मुझे वो सूट उतार कर अपनी नंद को देना पड़ता। मेरी नंद और मेरे में आपस में बहुत मोहब्बत थी। हम बिल्कुल बहनों की तरह रहते। मेरी शादी को 4 माह हो गए थे, लेकिन मैंने कभी अपनी नंद को कोई भी चीज देने से इनकार नहीं करा था। उसका जिस चीज का दिल चाहता वो मेरे से मांग कर ले जाती। लेकिन मेरा पहना हुआ सूट मांगना, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। हम 4 बहनें थी। हम लोग भी आपस में अपनी हर चीज शेयर करते थे, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे के उतरे हुए मेले कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन मेरी नंद रोज रात को मेरे सोने से 10 मिनट पहले आ जाती और जिद करती, भाभी प्लीज जो सूट आपने पहना हुआ है वो दे दें। मैं उसको बोलती भी, मैं ये सूट धोकर तुमको सुबह दे दूंगी। लेकिन वो बोलती, आप ऐसे ही दे दें, आप मेरी भाभी हैं, बहनों की तरह हैं। अभी सुबह ही तो आपने ये सूट पहना था, कौन सा इतना मेला हो गया, मैं खुद वाश कर लूंगी। वो इतनी मिन्नतें करती, मुझे उसकी बात माननी पड़ती और उसको सूट उतार कर देना पड़ता। अगर वो यही सूट दिन में मांगती तो मुमकिन था मैं धो कर देती। वो मांगती भी रात के टाइम थी, जिस वक्त बंदा सारे दिन का थका सो रहा होता है। इस टाइम तो किसी काम करने का दिल भी नहीं करता, बस दिल करता है लेटो और सो जाओ। तो ऐसे में मुझे अपना उतरा हुआ सूट ही उसे देना पड़ता। मेरे शौहर भी शहर से बाहर गए हुए थे। आज बशर को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। उनकी यादों में खोए हुए मुझे नींद आ गई। सुबह में उठी, मैंने उठकर घर के सारे काम सुलझाए और दिन के 11 बजे अपनी बहन को फोन करने बैठी ही थी कि सिद्रा मेरे कमरे में आ गई। भाभी मुझे आपसे बात करनी है, सिद्रा ने थके थके अंदाज में बताया। बात को छोड़ो, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर सिद्रा को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। लगता था जैसे वो बुखार में हो। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रही थी। भाभी मेरी तबीयत को न जाने क्या हो गया है, सिद्रा ने नकाहत भरी आवाज में कहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मगर वो नहीं गई। मैंने सिद्रा को कमरे में चाय वगैरह देकर वापस आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते दिन का वक्त हो गया। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर सिद्रा खाने की मेज पर मौजूद नहीं थी। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं परेशान हो गई। बहरहाल घर के बाकी काम भी देखने थे। मेरी सास भी सिद्रा को बुला बुला कर थक गई। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। सिद्रा कमरे से बाहर नहीं आई। मैं बशर की परेशानी में अलग मसरूफ थी, इसीलिए मैंने सिद्रा से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बशर आ गए। मैंने खुशी खुशी उनका इस्तकबाल किया। तब मुझे सिद्रा का ख्याल आया। वो भी सिद्रा से मिलने उसके कमरे में गए थे, मगर सिद्रा ने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगे, मुझे लगता है सिद्रा मेरी किसी बात से नाराज हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो 2 दिन से अपने कमरे में ही बंद है। हम में से किसी को नहीं बता रही क्या बात है। सिद्रा की वजह से अब हम घर वाले भी परेशान थे। बड़ी मुश्किल से बशर और अम्मा जी ने सिद्रा के कमरे का दरवाजा खुलवाया। जब सिद्रा ने दरवाजा खोला तो बरसों की बीमार नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के थे। इससे पहले कि हम सिद्रा से कुछ कहते, वो घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, मगर उसे होश नहीं आया। मैंने उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत कम हो रही थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। जल्दी से बशर गाड़ी लेकर आ गए। हमने सिद्रा को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो सिद्रा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं थी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि सिद्रा की हालत नाजुक है, उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, इसके बाद ही कोई फैसला होगा। बशर और अम्मा जी ने मुझे कोसने लगे। बोले, तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, वरना वो खुद को क्यों कमरे में बंद करती। मैं अम्मा जी और बशर की बात का क्या जवाब देती? मेरे पास कोई बात ना थी। मैं तो सिर्फ अपनी नंद से बहनों जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिद्रा की हालत अब बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की जरूरत होगी। उसे सख्त परेशानी में मुब्तला रखा गया है।
इस बात पर बशर और मेरी सास मुझे घूरने लगे, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम लोग सिद्रा से मिलने उसके कमरे में गए तो वो खाली खाली आंखों से किला में घूर रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया, सिद्रा को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, वरना अगर देर हो जाती तो वो मौत के मुंह में जा सकती थी। सिद्रा के बारे में जानकर अम्मा जान को सख्त तशवीश हुई। सांस घुटना ये बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन में सिद्रा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने हमें बुलाकर इस बात की तलकीन भी की, हम सिद्रा को ताज़ा हवा में रखें। हम लोग सिद्रा को लेकर घर गए। वो कुछ खोई खोई सी थी, ऐसा लगता था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी है। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता वो बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूर होकर हमने भी उससे उसके कमरे में जाकर रख दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था सिद्रा को कोई परेशानी नहीं देनी। इसी वजह से हम भी परेशान थे, क्योंकि सिद्रा की बात न मानते तो भी उसके लिए अच्छा नहीं था। सिद्रा ने अपने कमरे में जाकर फिर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर उसका दरवाजा बंद रहा। हमें दोबारा तशवीश होने लगी। उसका दरवाजा बजाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी। वो फिर परेशान लग रही थी और अब की बात भी वैसा ही हुआ। वो धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ी और दोबारा बेहोश हो गई। अम्मा जी और बशर मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर सिद्रा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने वही बात कही कि तुम लोग हमारी बात शायद समझ नहीं रहे, इसे ताज़ा हवा में रखो। बार बार इसका दम घुटने की वजह से इसके साथ में ही मसला पेश आता है। अब अगर यही गफलत बरती तो सिद्रा को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों का मसला भी हो सकता है। इस बात पर हम सब तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब मैंने बशर से बात की। अब सिद्रा को कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऐसा ही करेगी इसकी सेहत को खतरा होगा। बशर बोले, वो सब तो सही है, लेकिन अगर बगैर जाने हम उसे अलग कमरे में रखेंगे तो ये उलझ पड़ेगी। तुम्हें इसके बंद कमरे में झांक कर देखना होगा कि अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से कतराती है। बशर की बात भी सही थी। मैंने सिद्रा के कमरे में खिड़की के पर्दे को खिसका कर रख दिया ताकि जब वो अकेले कमरे में हो मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सिद्रा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर सिद्रा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हस्बे मामूल खिड़की का पर्दा खिसका रखा था। इस बात का शायद सिद्रा को इल्म नहीं था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। सामने कमरे में नजर पड़ी तो देखकर मैं हैरान हो गई। सिद्रा ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मोमबत्तियां जलाकर रखी हुई थी और वो इनमें चुपचाप बैठी थी। सिद्रा ने अपने बाल खोल रखे थे। उसका हुलिया अजीब सा था। उसने सर पर चादर भी नहीं ओढ़ी थी और मोमबत्तियां उसके इर्द गिर्द जल रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि सिद्रा का दम मोमबत्ती जलाने से घुटता है। मोमबत्ती से एक खास किस्म की गैस निकलती है जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारी होती है और अगर ज्यादा देर इंसान मोमबत्ती के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने फौरन दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब की बार सिद्रा ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, मोमबत्तियां बुझाकर एक दराज में डाली और दरवाजा खोलकर गुस्से से बोली, क्या बात है, दरवाजा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा। मैंने बोला, सिद्रा मेरी जान, वो मेरे कपड़े तो वापस कर दो जो तुमने 1-2 हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल जरूरी काम से जाना है। वो कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दे दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूंगी। सुबह सूख जाएंगे तो मैं दावत में पहनकर चली जाऊंगी। मेरी बात पर सिद्रा का गुस्सा ठंडा हो गया। वो भाभी, आपके वो कपड़े तो मैं भूल ही गई। आप ऐसा करें, मेरा कोई जोड़ा ले ले। आपको वो जोड़ा मैं अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई? मुझे तो अभी चाहिए। मैंने जोर दिया। वो कपड़े तो नहीं दे रही थी, मगर मेरी नजर सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े सामने ही लटक रहे थे। अच्छा तो सिद्रा, मेरी बात सुनो। तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा दो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ताज़ा हवा की जरूरत है। मैंने कहकर सिद्रा के कमरे का पर्दा हटाना चाहा। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? कोई बात नहीं सिद्रा, इस घर में और कौन गैर है? तुम्हारा भाई ही तो है और अम्मा जान तो वैसे भी सो जाती हैं। मैंने आगे बढ़कर पर्दा अभी खिसकाया ही था कि सिद्रा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप अपने काम से काम रखा करें। मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, सुबह बात करेंगे। मैंने सिद्रा से जिद करना मुनासिब नहीं समझा।
कमरे में आकर मैंने बशर को सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि सिद्रा का सांस बार बार बंद होने की यही वजह है। मेरी बात पर वो भी हैरान हो गए कि सिद्रा को ऐसा करने की क्या जरूरत है, वो कोई तजर्बा कर रही होगी। तुम मेरी बहन को जानती तो हो, मगर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। खैर मैं इस वक्त बाथरूम में चली गई। मैंने एक टब में सरफ डाला और वो कपड़े जो सिद्रा को एक हफ्ते पहले दिए थे इसमें डालने ही लगी कि मेरी नजर अपनी कमीज के अगले हिस्से पर पड़ी। देखा तो वहां अंडे के छिलके लगे थे। मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा। काफी जगहों पर अंडों के छिलके और अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। सिद्रा ने मेरे कपड़ों का ये हशर किया। मैं सोचने लगी सारे कपड़े गंदे कर दिए। अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कपड़े जल्दी से सरफ में भिगो दिए और मजीद पानी डालकर उसके दाग हटाने की कोशिश की। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। मेरे कपड़ों में जगह जगह अंडों के छिलके लगे थे। बशर मेरा इंतजार कर रहे थे। वो भी परेशान थे। मैं उन्हें ये बात बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि सिद्रा के लिए ऐसा क्या करूं इसे मुझ पर एतबार हो जाए, वो अपनी हर बात मुझसे कहे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं जो ना जाने उसने अपने दिमाग में कब से पार रखी है। यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए। काफी देर तक जागती रही। मुझे तकरीबन फजर के करीब नींद आने लगी। तब मैंने उठकर फजर की नमाज पढ़ी और फिर सो गई। अब तो मैंने सुबह लेट ही उठना था। मैं जानती थी क्योंकि रात को काफी देर से नींद आई थी। मगर सुबह के तकरीबन 7 बजे मैंने अपने घर में सख्त शोर की आवाज सुनी। मेरी सास रो रही थी, जबकि मेरे शौहर भी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। मैं फौरन गड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर गई तो देखा घर में हमारे कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे, जबकि माजी का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो देखा कि सामने मेरी नंद सिद्रा चारपाई पर बेजर्द पड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी नंद का सर गोद में रख लिया और बशर ने मुझे जल्दी जल्दी सिद्रा को संभालने का कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। सिद्रा बहुत बीमार थी। उसे खून की उल्टी आ रही थी। बशर जल्दी से गाड़ी लेकर आ गए। हम सिद्रा को अस्पताल लेकर गए। हम तो उसे दवाएं भी वक्त पर देते थे, मगर खुदा जाने फिर कहाँ गफलत हो गई। सिद्रा को अस्पताल पहुंचा दिया गया, मगर अस्पताल वालों ने आईसीयू में दाखिल कर लिया। सिद्रा की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि सिद्रा जिंदगी और मौत की कशमकश में है, और सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसकी बीमारी की समझ भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी सुबह शाम टेस्ट कर कर के थक गए थे, मगर बीमारी का इशारा नहीं मिल रहा था। अगली सुबह 4 बजे हमें ये खबर मिली कि सिद्रा इस दुनिया से जा चुकी है। अम्मा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो भी मुझे ही मनहूस कह रही थी। कहती, तू मेरी बेटी को खा गई है। न जाने तूने क्या किया कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका दुख समझती थी, इसीलिए खामोश रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था एक जवान लड़की 1 हफ्ते के अंदर बीमार रहकर जिंदगी की बाजी भी हार सकती है। सिद्रा को दुनिया से गए हुए 40 दिन गुजर चुके थे। मैं सिद्रा के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े सदका कर दिए। अब सिद्रा का कमरा तकरीबन खाली रह गया था। सिर्फ इसकी एक अलमारी थी जो उसके बेड के पास रखी थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला लगा रहता। सिद्रा के जाने के बाद अगरचा उसकी चीजों को अमानत रखना चाहिए था, लेकिन उसके बेड के पास पड़ी इस चीजों ने मुझे इस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था, और इन दोनों जब वो बीमार हुई तो उसकी क्या सरगर्मियां थी। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर वो अलमारी के अंदर बना हुआ था, इसीलिए खोल नहीं पाई। मिस्त्री को बुलवाकर बड़ी मुश्किल से वो ताला तोड़वाया गया। उसके अंदर से किताबों और सफ़ों का एक पल्ला निकला। मैं एक एक करके वो किताबें देखने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। वो किताबें हकीमी नुस्खों से भरी पड़ी थी। दरअसल मेरी नंद बांझ थी। उसकी शादी हुई थी, और शादी के बाद जब उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई तो उसके शौहर ने उसके टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट में उसे बांझ बताया गया। फिर उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। अपनी इस बीमारी को खत्म करने के लिए उसने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। खुदा जाने कब सिद्रा हकीमों के चक्कर में पड़ गई। पहले तो उसने नुस्खे और अमल वगैरह शुरू किए, और फिर ऐसी ऐसी चीजें करने लगी जिनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने सिद्रा की डायरी वगैरह पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ वो अपने बांझपन की बीमारी किसी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल करना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नजर नहीं आया तो उसने मुझे ही निशाना बनाया। सिद्रा ने मुझसे कपड़े भी इसी मकसद के लिए लेती थी, मगर इसका अमल तो काम नहीं कर सका।
अलबत्ता मोमबत्तियों और दीगर चीजों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ हो गई। सिद्रा को पर वक्त इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि वो इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ जादू का असर समझती रही। जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो वो भी दम घुटने की वजह से हुआ, मगर चूंकि हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि सिद्रा अपने कमरे में बैठकर क्या करती है। अब हाल ये था कि सिद्रा को कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अम्मा जी यानी कि मेरी सास उसकी बेजा हिमायत करती, और फिर खुद सिद्रा किसी की बात नहीं सुनती थी। अपनी मरहूम नंद के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वो एक बार भी मुझसे कहती तो मैं उसके लिए दुआ करवाती, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करती कि मेडिकल की दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है। मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी मुझ में मुंतकिल करने की कोशिश की। खुदा ऐसे लोगों को हिदायत दे, हिदायत के साथ साथ सब्र भी, कि वो अपनी कमियों पर सब्र करना सीख लें, बजाय वो इन कमियों को हल करने के लिए किसी आसान रास्ते को तलाश करें। आप सबसे दरख्वास्त है, मेरी मरहूम नंद की मगफिरत के लिए दुआ करें। मैं उसे दिल से माफ कर चुकी हूँ। खुदा भी मेरी नंद को माफ करे।